नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल बदतमीजियों की सजा मिलने के बाद भी घमंड में डूबे आप नेता पर सुलगाएंगे। संसद से सस्पेंड होने के बाद अब किस तरह से राघव चड्ढा झूठ फैलाकर और धमकाकर मामले को गुमराह करने में लगे हैं, वो बताएंगे। फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोपों के चलते राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। प्रिविलेज कमेटी के पास मामला होने के बाद भी राघव नियमों का उल्लंघन कर खुद को मीडिया के सामने डिफेंड करते दिखाई दिए। ऐसे में कानून तोड़ने की सजा उन्हें मिली, लेकिन उनका घमंड अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब राघव चड्ढा ने निलंबन के बाद न सिर्फ अपनी ट्विटर बायो बदली है, बल्कि धमकी देते हुए बिलबिलाना शुरू कर दिया है और झूठ फैलाने लगे हैं। ऐसे में राघव चड्ढा की इस चालाकी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सस्पेंशन से क्यों बौखलाए राघव चड्ढा? चड्ढा ने क्यों बदला अपना ट्विटर बायो? राघव चड्ढा ने क्या दी धमकी? क्या आप नेता को सताया सांसदी जाने का डर? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में एंट्री बैन होने के बाद राघव चड्ढा ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। कभी वो झूठे हस्ताक्षर वाले कागजात दिखाने की चुनौती देते हैं, तो कभी झूठ फैलाने लगते हैं। हद तो तब हो गई जब उनकी चोरी पकड़ी जाने के बाद अब राघव चड्ढा ने झूठ बोलने के साथ साथ धमकाना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आप नेता ने अब नया तमाशा शुरू कर दिया है। सिग्नेचर विवाद मामले में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से प्रिविलेज कमेटी का गठन करने और खुद को संसद से निलंबित किए जाने के बाद राघव ने अपना ट्विटर बायो बदल लिया है। अब उनके ट्विटर हैंडल पर राघव चड्ढा सांसद की जगह सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जहर उगला, बल्कि मामले को ही घुमाते दिखाई दिए। हालांकि फर्जीवाड़े के आरोप राघव चड्ढा पर लगे हैं, लेकिन हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बदनाम करना शुरू कर दिया है। जिन कारणों की वजह से राघव को राज्यसभा से निलंबित किया गया है, उसी को अब अपने अहम पर लेकर राघव चड्ढा ने राज्यसभा की ओर से लिए गए फैसले का अपमान करना शुरू कर दिया है। अपने सस्पेंशन का आरोप बीजेपी पर मढ़ते हुए चड्ढा ने कहा है, मेरा राज्यसभा से निलंबन युवाओं के लिए भाजपा की ओर से आज एक सख्त संदेश है कि यदि आप सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे तो हम आपकी आवाज को कुचल देंगे। दिल्ली सेवा विधेयक पर संसद में मेरे भाषण के दौरान कड़े सवाल पूछने के कारण मुझे निलंबित कर दिया गया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरा अपराध सिर्फ दिल्ली के राज्य के दर्जे पर भाजपा के दोहरे मानदंडों को उजागर करना था। हकीकत यह है कि एक 34 वर्षीय सांसद ने उन्हें आईना दिखाया और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया। इससे वो आहत हुए। राघव चड्ढा ने फिर से अपनी सफाई में वीडियो जारी किया, जिसमें न सिर्फ वो खुद को डिफेंड करते दिखाई दिए, बल्कि भाजपा के खिलाफ जमकर जहर भी उगलने लगे। उन्होंने खुद के राज्यसभा से निलंबन पर यह तक कह दिया कि युवा और प्रभावी सदस्य को झूठे आरोपों के आधार पर कार्रवाई कर सस्पेंड करना ये भाजपा की ओर से एक खतरनाक संदेश है, और बीजेपी को युवा विरोधी बताते हुए अपने सस्पेंशन को लोकतंत्र की हत्या बता दी। इतना ही नहीं, राघव ने अपने निलंबन को बीजेपी की साजिश करार दिया और कहा, जिस तरह से भाजपा ने राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की योजना बनाई, उससे पता चलता है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी आप सांसद को निलंबित करने और बाद में निष्कासित करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के अकेले 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। भाजपा ने अपनी दुर्जय शक्ति का दुरुपयोग करते हुए असहमति की आवाजों को दबाने के लिए किसी भी साधन को अपनाने की बेचैन करने वाली इच्छा दिखाई है। राघव चड्ढा का मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है। हैरानी की बात है कि उन्हें एक बार चेतावनी देते हुए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल राघव चड्ढा से है कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर वो बार बार सफाइयां क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी की सदस्यता गई थी क्योंकि उन्हें मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिली थी, और नियमों के मुताबिक 2 साल की सजा मिलने पर किसी भी सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। सजा का फैसला भाजपा ने नहीं, कोर्ट ने सुनाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी को केवल झूठ फैलाना है।
राघव चड्ढा कहते हैं कि इस पूरे विवाद से पता चलता है कि भाजपा ने ये खेल उन्हें राज्यसभा से निलंबित करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए रचा था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि राघव चड्ढा ने संसद में खड़े होकर अपने ही पद की गरिमा को नहीं बनाए रखा, जिसकी सजा उन्हें मिली है। आगे राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कुछ सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर किए और सदन में जमा कराए, जबकि सच ये है कि किसी भी सांसद को एक समिति के नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। इसका मतलब है कि मैं किसी सिलेक्ट कमेटी के लिए कुछ सांसदों का नाम प्रस्तावित कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। कहीं पर भी मैंने किसी सांसद के हस्ताक्षर नहीं दिए हैं, लेकिन भाजपा को मौका मिल गया मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं न्याय, सच्चाई और लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा रहूंगा। राघव चड्ढा बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन असल में जिस वक्त उन्होंने 5 सांसदों के नाम का प्रस्ताव दिया था, उस वक्त संसद में व्हिप जारी था, जो साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन माना जाता है। फिर भी बिना सहमति राघव चड्ढा ने 5 सांसदों का नाम दे दिया। इससे सांसदों को परेशानी झेलनी पड़ी। मान लीजिए अगर कल को वोटिंग हो जाती या फिर उन सांसदों का नाम किसी दूसरी पार्टी के साथ जोड़ा जाता, तो क्रॉस वोटिंग के चलते उन सांसदों को निष्कासित किया जा सकता था। उसके बाद क्या राघव चड्ढा जिम्मेदारी लेते? सबसे अहम बात, अगर राघव चड्ढा ने गलत नहीं किया तो फिर जिस वक्त उन्होंने सांसदों का नाम दिया था, उस वक्त बीच में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन्हें क्यों टोका था? राज्यसभा में जयराम रमेश खुद अपनी जगह से उठकर राघव के पास गए थे और उन्हें इस मामले पर चेतावनी देते हुए कहा था कि इस तरह का फर्जीवाड़ा वो संसद के अंदर ना करें। दिल्ली सर्विस बिल पर मतदान के लिए सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर को लेकर गठबंधन इंडिया में जयराम रमेश और राघव चड्ढा के बीच सीधी झड़प आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब राघव ने राज्यसभा में सांसदों का नाम बिना सहमति के पेश किया था, जिसके बाद जयराम रमेश ने राघव को उनकी हरकत के लिए लताड़ा था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर राघव चड्ढा सही थे तो फिर उनके खुद के समर्थकों ने क्यों उन्हें टोका? अब जब तक राघव चड्ढा के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी की जांच पूरी नहीं होती है, तब तक उनकी संसद में एंट्री बैन ही रहेगी। राघव चड्ढा अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। इसी वजह से अब उन्होंने बिलबिलाना शुरू कर दिया। प्रिविलेज कमेटी ही अब मामले की गंभीरता को देखकर उसकी जांच करेगी, जिससे अगर राघव के खिलाफ सबूत मिले तो उन्हें हमेशा के लिए संसद से तो बर्खास्त किया ही जाएगा, साथ ही फर्जीवाड़े के आरोप में उन पर केस भी दर्ज हो सकता है, जिसके बाद सांसदी भी जाएगी। राघव का घमंड भी चूर होगा और सबसे अहम बात, उनके सारे दावे खोखले साबित होते ही इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, वो अलग। वहीं दिल्ली सेवा बिल पर भी अब राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, जिससे ये बिल अब दिल्ली में कानून बन गया है। इसीलिए केजरीवाल भी अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल के पास होने और अब कानून में तब्दील होने के बाद से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खात्मे की भी शुरुआत हो गई है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।